मूवी की शुरुआत होती है और हमें पैसिफिक ओशियन के बीच एक बोट पर रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बोट के अंदर सो रहा था। मगर अचानक उसकी आंख खुल जाती है किसी तेज आवाज को सुनकर। अब जैसे ही वो अपने पैर नीचे रखता है वो देखता है कि उसके बोट के अंदर पानी भर चुका है और वो पानी बोट में बने एक बड़े से होल के रास्ते अंदर आ रहा था। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बोट में इतना बड़ा होल कैसे हो गया। अब इसकी जानकारी लेने के लिए रॉबर्ट जल्दी से बोट के ऊपर जाता है और वो देखता है कि एक बड़ा सा शिपिंग कंटेनर उसके बोट से टकरा गया है, जिसके कारण उसकी बोट में वो बड़ा सा होल हो गया। रॉबर्ट समझ जाता है कि उसे अब जल्दी से इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, वरना वो बोट सहित इस विशाल पैसिफिक ओशियन में डूब जाएगा। अब रॉबर्ट जल्दी से एक स्टील का रॉड निकालता है और उससे उस कंटेनर को अपने बोट से अलग करने की कोशिश करता है, मगर वो कंटेनर काफी भारी था, इसलिए वो उस रॉड से हिलता तक नहीं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से बोट के अंदर जाता है और वहाँ से सी एंकर लेकर आता है। उस सी एंकर की मदद से रॉबर्ट आसानी से उस कंटेनर को अपने बोट से अलग कर देता है। अब रॉबर्ट देखता है कि बोट में पानी भर जाने के कारण बोट लगभग तबाह हो चुका है। बोट की मशीनें भी बंद हो चुकी हैं और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो चुके हैं। पर चूंकि रॉबर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बोट को रिपेयर करने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो सही सलामत किनारे तक पहुंच जाए। रॉबर्ट बोट में हुए बड़े से होल को ग्लू और प्लास्टिक की मदद से रिपेयर करता है और वहीं चूंकि बोट की मशीन खराब हो चुकी थी, इसलिए वो हाथ से एक हैंड पंप बनाता है और उसकी मदद से बोट में भरे पानी को बाहर निकालता है। रॉबर्ट को समुद्र में अभी भी एक लंबा सफर तय करना था और रॉबर्ट को पता था कि उसका ये जुगाड़ परमानेंट नहीं है, मतलब कि वो अभी भी खतरे में है। इसलिए रॉबर्ट अपने खराब हो चुके कम्युनिकेशन डिवाइस को भी किसी तरह रिपेयर करने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। रॉबर्ट कम्युनिकेशन डिवाइस को रिपेयर तो कर लेता है, मगर वो सिग्नल भेजने में असफल रहता है, मतलब कि उसे नेटवर्क नहीं मिलता। ये देखकर रॉबर्ट निराश हो जाता है और वापस अपने बोट के अंदर चला जाता है। मगर जैसे ही रॉबर्ट अपने रूम में जाकर बैठता है, उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से ऊपर की ओर भागता है। अब ऊपर आकर रॉबर्ट जैसे ही रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है, वो पाता है कि वो सामने वाले की आवाज सुन रहा है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा। ये देखकर रॉबर्ट काफी दुखी हो जाता है। अब रात होती है और रॉबर्ट खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह होते ही रॉबर्ट खुद ही काम पर लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी मदद उसे खुद ही करनी होगी। अब रॉबर्ट सबसे पहले अपने खराब हो चुके एंटीना को ठीक करने के लिए उसके ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, उसकी नजर काले और घने बादलों पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि काफी भयानक तूफान आने वाला है। अब रॉबर्ट जल्दी से बोट के अंदर आता है और अपने खाने पीने के सामानों को सिक्योर करता है और फिर रॉबर्ट सेविंग करता है। रॉबर्ट के इस अंदाज को देखकर हम समझ पाते हैं कि रॉबर्ट हर मुसीबत को फेस करने के लिए अपने तरीके से तैयार रहने वाला इंसान है। अब रॉबर्ट अपना रेन कोट पहनता है और डेक पर आ जाता है बोट को संभालने के लिए। अब देखते ही देखते वो भयानक तूफान रॉबर्ट के बोट से टकरा जाता है। इसके बाद समुद्र में तेज लहरें उठने लगती हैं, जिसकी चपेट में आकर रॉबर्ट का बोट अपना संतुलन खोने लगता है। मगर रॉबर्ट हिम्मत नहीं हारता और वो अपनी बोट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर इसी दौरान वो समुद्र में गिर जाता है, पर वो किसी तरह वापस अपनी बोट पर आ जाता है। अब रॉबर्ट भागकर बोट के अंदर जाता है और वहाँ से सी एंकर लेकर आता है ताकि वो अपने बोट को इस तूफान के बीच स्टेबल रख सके। मगर सी एंकर फिक्स करने के दौरान ही एक ऊंची लहर रॉबर्ट के बोट से टकरा जाती है, जिसकी चपेट में आकर रॉबर्ट अपने बोट सहित पानी के अंदर चला जाता है। मगर इस खतरनाक सिचुएशन में भी रॉबर्ट घबराता नहीं, बल्कि अपने बोट को होशियारी से फिर से सीधा करके समुद्र के ऊपर ले आता है। अब रॉबर्ट काफी थक चुका था, इसलिए वो बोट के अंदर आ जाता है। मगर इसी दौरान तूफान के एक झटके से रॉबर्ट का सिर बोट के एक हिस्से से टकरा जाता है, जिसके कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब कुछ देर बाद जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट में कमर तक पानी भर चुका है और बोट का हर हिस्सा लगभग खराब हो चुका है। रॉबर्ट ये देखकर समझ जाता है कि अब वो इस बोट में सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए अब रॉबर्ट अपने बोट से लाइफ राफ्ट निकालकर उसे ओपन करता है और वो उस लाइफ राफ्ट की रस्सी को अपने बोट से बांध देता है, ये सोचकर कि तूफान शांत होते ही वो अपने बोट पर वापस आकर इसे फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके बाद रॉबर्ट अपने लाइफ बोट में जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही रॉबर्ट की आंख खुलती है, वो देखता है कि तूफान शांत हो चुका है, मगर उसका बोट पानी के अंदर डूबता जा रहा है। ये
देखकर रॉबर्ट जल्दी से अपने बोट के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि उसके बोट के अंदर कंधे तक पानी भर चुका है। अब रॉबर्ट जल्दी से अपने बोट से कुछ जरूरी सामान निकालता है, जैसे खाने पीने की चीजें और समुद्र में सरवाइव करने के लिए कुछ जरूरी सामान। आखिर में रॉबर्ट अपने माथे पर लगे चोट को पट्टी करके लाइव बोट में वापस आ जाता है। इसके बाद रॉबर्ट उस रस्सी को छोड़ देता है जो उसकी बोट में बंधी हुई थी और देखते ही देखते उसका बोट समुद्र में समाने लगता है। रॉबर्ट अपने डूबते हुए बोट को एक टक देखता रह जाता है। उस बोट से रॉबर्ट की बहुत सारी यादें जुड़ी थी, इसलिए इस दौरान वो काफी इमोशनल भी हो जाता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। अब रॉबर्ट विशाल और गहरे पैसिफिक ओशियन में अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद कर सके। अब रॉबर्ट बोट से लाए गए एक बॉक्स को खोलता है जिसमें एक दूरबीन जैसा डिवाइस होता है। उसके साथ एक मैप भी था। उस मैप पर रॉबर्ट को एक शिपिंग लाइन दिखाई देती है जिससे शिप गुजरा करती थी। ये देखते ही रॉबर्ट जल्दी से उस रूट को मार्क करता है और बढ़ चलता है उस रूट की ओर ताकि उसे कोई मदद मिल जाए। रॉबर्ट कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर अचानक समुद्र में उठने वाले एक और तूफान की ओर जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सहम जाता है। अब रॉबर्ट जल्दी से अपने लाइफ बोट के अंदर जाता है और उसे चारों तरफ से पैक करके उसमें बैठ जाता है। अब जैसे ही रात होती है वो तूफान अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तूफान और समुद्र की तेज लहरों को रॉबर्ट का वो छोटा सा लाइफ बोट ज्यादा देर तक झेल नहीं पाता और वो पलट जाता है। रॉबर्ट, जिसका समुद्र में एकमात्र सहारा वो बोट ही था, इसलिए वो जल्दी से लाइफ बोट से बाहर निकलता है और किसी तरह अपने बोट को सीधा करके उसमें जाकर वापस बैठ जाता है। प्रकृति के इस भयानक रूप को देखकर रॉबर्ट काफी डर चुका था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने भयानक हालात में पहुंच जाएगा। अब इसी तरह डर के साए में रॉबर्ट वो पूरी रात गुजारता है। सुबह होते ही समुद्र शांत हो चुका था। रॉबर्ट को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने पास रखा हुआ खाना निकाल कर खाता है, मगर खाने के दौरान उसे पता चलता है कि उसके खाने में समुद्र का पानी घुस चुका है, जिस कारण खाने का स्वाद काफी बेकार हो गया था। अब जॉन जल्दी से पानी निकाल कर पीता है, मगर ये क्या, उस पानी में भी समुद्र का खारा पानी मिल चुका था। दरअसल पानी के उस कंटेनर का ढक्कन खुला रह गया था और इसी कारण उसमें समुद्र का पानी घुस गया। ये सब देखकर रॉबर्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर रॉबर्ट जानता था कि इस तरह चिल्लाने और रोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब रॉबर्ट खुद को थोड़ा शांत करता है और फिर एक जुगाड़ लगाता है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसे पानी की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो पानी के प्लास्टिक कंटेनर को एक ओर से काट के उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा देता है। फिर वो एक बर्तन को उस प्लास्टिक के नीचे रख देता है ताकि उस कंटेनर में रखा समुद्र का पानी वेपराइजेशन के द्वारा उस बर्तन में जमा हो जाए। इसके बाद रॉबर्ट खाने का इंतजाम करता है। वो देखता है कि उसके लाइफ बोट के नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं, इसलिए वो अपने सर्वाइवल किट से फिशिंग हुक निकालता है और मछलियों के लिए चारा डालकर उसे वहाँ लगा देता है। इसके बाद वो मैप देखता है। मैप देखकर उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लाइन के बिल्कुल पास आ चुका है और तभी रॉबर्ट के सामने से एक बड़ा सा कार्गो शिप गुजरता है, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी खुश हो जाता है और एक फ्लेयर जलाकर उन्हें सिग्नल देने लगता है। मगर वो शिप रॉबर्ट के काफी पास आकर भी नहीं रुकता, क्योंकि रॉबर्ट उस बड़े से शिप के मुकाबले इतनी छोटी लाइफ बोट पर था कि उसे दूर से देख पाना असंभव था। अब उस शिप को खुद से दूर जाता देख रॉबर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, कोई तो मुझे देखो, मुझे मदद चाहिए। मगर रॉबर्ट को उस शिप से कोई नहीं देख पाता और देखते ही देखते वो शिप रॉबर्ट की आंखों से ओझल हो जाता है। ये देखकर रॉबर्ट काफी उदास हो जाता है। अब कुछ देर बाद रॉबर्ट नोटिस करता है कि उसके फिशिंग हुक में मछली फंस गई है। अब रॉबर्ट जैसे ही उस मछली को अपनी ओर खींच रहा होता है, तभी एक शार्क उस मछली को आकर खा जाती है। रॉबर्ट काफी दिनों से भूखा था, मगर उस शार्क ने रॉबर्ट के हाथ आया हुआ खाना छीन लिया। अब रात होते ही एक और कार्गो शिप रॉबर्ट के पास से गुजरता है, जिसे देखकर रॉबर्ट जल्दी से फ्लेयर गन चलाता है, मगर होता वही है जिसका रॉबर्ट को डर था। उस शिप पर से भी किसी ने रॉबर्ट को नहीं देखा और देखते ही देखते वो शिप भी रॉबर्ट की आंखों से ओझल हो जाता है, जिसे रॉबर्ट एक टक दूर जाते हुए देखता रह जाता है। अब अगली सुबह होते ही रॉबर्ट हिम्मत करके उठता है और पानी पीकर मैप देखने लगता है। मैप देखते ही उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लाइन के काफी आगे आ चुका है। ये देखकर रॉबर्ट की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। रॉबर्ट को पता चल जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त नजदीक है, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखता है, जिसे वो एक जार में डालकर समुद्र में बहा देता है, ताकि वो मैसेज उसके परिवार वालों तक पहुंच जाए। अब फिर से रात होती है। रॉबर्ट अपने लाइफ बोट पर मायूस सा लेटा हुआ था।
उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो बस अपने आखिरी सांस का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक रॉबर्ट की नजर दूर से आ रहे एक शिप पर जाती है, जिसे देखकर उसके मन में जिंदगी जीने की फिर से एक उम्मीद जगती है। पर उसके पास अब सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन नहीं था, वो खत्म हो चुका था। इसलिए अब रॉबर्ट जल्दी से अपने पास पड़े हुए कुछ बुक्स को फाड़कर उसे जलाने लगता है ताकि वो उन्हें सिग्नल दे सके। मगर रॉबर्ट की ये आखिरी कोशिश नाकामयाब साबित होती है, क्योंकि वो आग भयानक रूप लेकर रॉबर्ट की बोट में ही लग जाती है, जिसे अब बुझा पाना असंभव था। ये देखकर रॉबर्ट पानी में कूद जाता है। अब रॉबर्ट को फाइनली समझ आ चुका था कि उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो खुद को समुद्र की गहराइयों में जाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि उसमें अब खुद को बचाने की हिम्मत नहीं बची थी और कोई उम्मीद भी नहीं थी। रॉबर्ट समुद्र की गहराइयों में समा रहा था और अपने जलते हुए लाइफ बोट को एकटक देख रहा था। मगर ये रॉबर्ट की जिंदगी का अंत नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि उस शिप से उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। ये देखकर रॉबर्ट पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर की ओर आने लगता है। ऊपर आते ही जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मदद की वो हाथ उसके हाथ को पकड़ लेती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।